मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो, कल हम लोग क्या पढ़े थे? हमको लगा बोलेगा गाजर का हलवा बनाने सीखे थे कल। कोई पूछेगा तो ये नहीं बोलना, ठीक है? वो एग्जाम्पल था समझने के लिए। ये मत बोलना कल ना बहुत अच्छा सर सिखाया गाजर का हलवा बनाने के लिए, नहीं बोलना है, ठीक है? चलो, तो कल जो हम पढ़ाए थे उससे क्वेश्चन देते हैं, है ना? आरएनए बना के दिखाना है। ये डीएनए का दोनों स्टैंड है, उसको और उसका आरएनए बना के दिखाओ। चलो देखो, अब तुम लोग जो लोग नहीं भी आया था, जो लोग आया भी था, ठीक है? देखो बाबू, हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है? और डीएनए में एक ही जो होता है स्ट्रैंड, वो कैसा काम करता है? टेम्पलेट की तरह। मतलब जिसको हम टेम्पलेट लिख दिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री तुमको बनाना है, और जिसको कोडिंग लिखे हैं उसको सेम टू सेम लिख देना है। सिर्फ क्या, हाँ, जहां पे टी है तुम्हारा वहां पे क्या चेंज कर देना है तुमको? यू लिख देना है। यहां तक समझ आ रहा है बात? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? यहां जी है तो सी, सी है तो सी है तो जी, टी है तो ए, सी है तो जी, जी है तो ए है तो। ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। अभी हम लोग नहीं बोला, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री बता रहे हैं क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। हम इसको बोले सेम टू सेम, हूबहू उतार देना है। तो जहां सी है सी उतारेंगे, जी है जी, ए है ए, जी है जी, सी है सी, टी है टी उतार दें। ये सेम टू सेम हुआ। लेकिन हम बना क्या रहे हैं? आरएनए। अब देखो, हम क्या बोले थे कि टेम्पलेट का क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, ठीक है? अच्छा, एक चीज हम तो डायरेक्शन तुम लोग में देखे ही नहीं, तुम लोग डायरेक्शन गलत लिखे क्या? ये 5 डाइस है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां क्या होगा? 3 डाइस होगा। ये देख लेना, सब लोग चेक कर लेना, ये सही लिखे हो ना? और यहां क्या हो जाएगा? 5 डाइस। मतलब ये भी उल्टा होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है? चेंज होता है। अब आ जाओ इधर, जी का क्या हो जाएगा? लिख दे सी। सी का क्या हो जाएगा? जी। टी का क्या हो जाएगा? ए। टी का ए तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ए तो आरएनए में होता है ना, होता है। सी का क्या हो जाएगा? जी। जी का क्या होगा? उसके बाद ए का क्या हो जाएगा? ए का टी होता है। ए का क्या होता है? टी होता है। लेकिन आरएनए में थाइमिन के जगह पे क्या होता है? यूरासिल होता है। थाइमिन कभी भी नहीं होता है। तो टी आ रहा है यहां पे, पहले टी लिख लो। लेकिन सोचो, अच्छा ये तो आरएनए है, आरएनए में तो टी होता नहीं है, तो फिर इसको इरेज करो। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? टी के जगह पे हो गया, ये 3 डाइस से 5 डाइस हो गया, तो ये 5 डाइस से 3 डाइस, ठीक है? अब देखो, इसको क्या बोले थे कि जैसा है वैसा ही क्या कर देना है? कॉपी कर देना है, ठीक है? तो सी है तो सी, जी है तो जी, ए है तो ए। यहीं पे गलती किया सब। इसको क्यों चेंज करना भाई? हम तो सेम सेम उतार रहे हैं ना। यहाँ टी कहाँ है? टी तो है ही नहीं। जी है तो जी, सी है तो, अब यहां देखो, यहां है क्या? टी। तो हमको क्या लिखना होगा वहां? यू। ये हो गया आरएनए। समझ आया सबको? किसी को दिक्कत, कंफ्यूजन समझने में? किसी को अभी भी दिक्कत हो रहा है? फिर क्वेश्चन देंगे हम, और इस बार सही बनना चाहिए सबसे, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन का मेन तो यही है। एक तुमको क्या करेगा, नीट में इस तरह का स्टैंड दे देगा डीएनए का, और उसका 4 ऑप्शन में दे देगा वो उस तरह का। अब तुमको तुरंत देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। समझ आ रहा है? तुम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? ये डीएनए होता है, 2 स्टैंड होता है, ठीक है? ये तो पढ़े होगे, जीसीटी सब क्या है? क्या है? पूरी तरह से बेस्ड है, इसका पिछला क्लास जितना हुआ ना उस पर बेस्ड है सारा। अगर वो सब समझ आया है तभी ये सब बना पाओगे सारा क्वेश्चन तुम लोग, या फिर समझ पाओगे आगे क्या हो रहा है। फिलहाल देखो, समझाने का कोशिश करते हैं एक बार। ये डीएनए का 2 स्टैंड होता है, ठीक है? इसको एंटी पैरेलल स्टैंड बोलते हैं, है ना? ये होता है तुम्हारा, क्या होता है बताओ? नाइट्रोजन बेस है। इन लोग क्या होता है? सीढ़ी देखो, सीढ़ी लकड़ी वाला जिस पे छत पे चढ़ते हैं, ऐसे होता है, बीच में ऐसे से होता है। तो ये तुम्हारा क्या होता है? यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो जो ऐसे से डाला रहता है ना, वो क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो किसके बीच में बनता है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या होता है? प्यूरिन और पायरिमिडिन होता है, ठीक है?
नाइट्रोजन बेस होता है, एक ए होता है, AgCTU, ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। हमेशा ए का दोस्ती जो किसके साथ होता है, टी के साथ, और जी का दोस्ती किसके साथ होता है, सी के साथ। इतना समझो सिर्फ अभी, ठीक है। तो ए जो है वो टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन का, वो सीढ़ी देखे हो ना उसके बीच में, और जो जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ। ये हमेशा का दोस्ती है, ये डीएनए में है, ऐसे बनता है, ठीक है। इसलिए देखो तो जी के साथ किसको जोड़े हैं, सी को, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो। सी के साथ किसको जोड़े हैं, जी को, इसको देख के इसको बनाए, इसके साथ भी 3 बॉन्ड। टी के साथ किसको जोड़े हैं, ए को, डबल बॉन्ड बना, इसके बाद भी, समझ रहे हो। लेकिन ये डीएनए का केस था, अगर हम लोग इससे आरएनए बनाते हैं, ठीक है, तो सब कुछ सेम रहता है, लेकिन जहां पे टी होता है उसके जगह पे क्या आ जाता है, यू। थाइमिन के जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, इतना याद रहेगा। टी के जगह पे यू रहता है, ठीक है, हम नहीं, यू, मतलब डीएनए नहीं, आरएनए, ठीक है, आरएनए में यू होता है। तो देखो तो सबका, अब इसका तुमको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। कॉम्प्लीमेंट्री करने का मतलब क्या, जहां जी है वहां पे सी, और जहां ए है वहां टी, ठीक है अभी। लेकिन हम बनाने क्या जा रहे हैं, आरएनए। तो जहां पे ए के अगर टी लिखना होगा, टी की जगह पे क्या लिखेंगे, क्योंकि टी तो होता ही नहीं है। देखो जी का क्या लिख दिए, सी का सी, टी का ए, ठीक है, फिर सी का, समझ में आया। आप कुछ कुछ समझ आ रहा है, क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पे, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बाबू हम कल कुछ बताए थे तुम लोगों को, क्वेश्चन भी दिए थे। क्या होता है कि डीएनए बहुत लंबा होता है, ठीक है, 2.2 मीटर का। उसमें क्या होता है, जीन होता है, बहुत सारा छोटा 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 जीन होता है उसमें, ठीक है। और वो हर एक जीन एक अलग अलग प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और हमको एक टाइम पे कितना प्रोटीन चाहिए, एक ही टाइप का प्रोटीन चाहिए। सपोज एग्जाम्पल बताए थे कि मेरा उंगली कट गया है, तो अभी हमको उंगली बनाना है अपना, ठीक है। तो उंगली के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उस जीन को पिक करेंगे, और ये पिक करने के लिए, ताकि इसको इसको और इसको पिक ना कर ले, इसके लिए क्या था, यूनिट बना हुआ था, कुछ गाइड कर रहा था। पहले जो गाइड कर रहा था उसका क्या नाम था, क्या नाम था, प्रोमोटर। और जो लास्ट में बोल रहा था यहीं तक लेना है, उसका क्यों बोल रहे थे, टर्मिनेटर। और जिसका जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, मतलब जो प्रोटीन बन रहा था इसका बीच वाला को, उसको क्या बोल रहे थे, स्ट्रक्चरल जीन। ये समझ आया था। चलो देखो आप, ये 3 डाइस है, ये 5 डाइस है, ये 5 डाइस है, ये 3 डाइस से 5 डाइस है, ये 5 डाइस से 3 डाइस है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो है वो क्या है, टेम्पलेट है, और ये क्या है, कोडिंग है। समझ रहे हो बात को। अब बताओ जल्दी से, कौन प्रोमोटर होगा और कौन टर्मिनेटर होगा, ये क्या होगा, प्रोमोटर होगा, ये क्या होगा, कैसे जाने, टेम्पलेट हमेशा देखते हैं हम लोग, ठीक है। टेम्पलेट का छोटा वाला पहले इधर से इधर काउंट करते हैं ना, 3 से 5, तो 3 के तरफ पहले पी, पी से पहले मतलब प्रमोटर, और लास्ट में टर्मिनेटर। समझ आया। अब देखो होता क्या है, अब किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक एंजाइम आता है, ठीक है। जैसे रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम था, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जैसे तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहोगे ना, कोई सबस्टांस है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसमें क्या एंजाइम डालते हैं हम लोग, तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये पता है, कोई भी सबस्ट्रेट रहता है उसमें क्या डालते हैं, एंजाइम, तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ये तो पता होगा। तो हमको यहाँ क्या है, ये मेरा जो डीएनए है वो एक तरह का सबस्ट्रेट है, ठीक है। हमको बनाना क्या है, प्रोडक्ट बनाना है, तो कोई एंजाइम चाहिए हमको। अब बनाना क्या है, आरएनए, तो कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लास्ट में ए जाता है तो वो क्या हो जाता है, एंजाइम, ठीक है।
तो यहां पे जो पूरा कांड करने वाला है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने वाला है, वो कौन सा एंजाइम होगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसको अगर और अच्छा से बोले हम लोग तो इसको लिख सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ रहे हो? डीएनए पे डिपेंड है, मतलब डीएनए से क्या बना रहे हैं? आरएनए। डीएनए पे डिपेंड होकर के क्या बना रहा है? आरएनए, इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, समझ आया यहां तक? ये था, ये सपोज 3 डाइस, ये 5 डाइस होगा। अब देखो होता क्या है, सपोज करो यहां पे प्रोमोटर है और यहां पे तुम्हारा क्या है? टर्मिनेटर है। ठीक, देखो अब आरएनए पॉलीमरेज है एंजाइम, ये क्या करता है ना बाबू? आरएनए पॉलीमरेज, यही आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ डीएनए के पास जाएगा और डीएनए के पास जा करके ये जो स्ट्रक्चरल जीन, इसके बीच में क्या होता है? ये होता है ना, और इसी का क्या बनता है बाबू? इसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन होकर के क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए ही क्यों, ये भी हम बताएंगे। आरएनए कितना टाइप का होता है, यहाँ एमआरएनए ही क्यों बोल रहे हैं हम लोग, है ना? अभी बस जान लो कि यहाँ क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। अब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां जाता है और स्ट्रक्चरल जीन का क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। यहां पे क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। देखो ये आरएनए पॉलीमरेज को यहां जाने के लिए कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है ना, पूरा एकदम बेगारी की तरह घूमते रहता है। ठीक है, अब उसको पता नहीं होता है कि हमको कहां से कहां तक ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो पहला तो हम बता दिए कि प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर के बीच में उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है, इतना तो उसको बता दिए, लेकिन इसको पकड़ के यहां ले जाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, इसको बताएगा तब ना, बाबू आओ और प्रमोटर के पास आके तुमको वहां जुड़ना है। तुम लोग देखते हो बच्चा लोग को कैसे कुछ चॉकलेट वगैरह लेके बोलते हैं आओ इधर 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 आओ। ठीक है, तो वो जो चॉकलेट है ना, वो यहाँ पे होता है सिग्मा फैक्टर। समझ रहे हो? चॉकलेट जो यहाँ क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज घूम रहा है, बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ जो प्रोमोटर के पास इसको जाना है तभी तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा ये एंजाइम। तो क्या हुआ, यहाँ पे इसको बुलाएंगे चॉकलेट दिखा करके। ठीक है, और इधर इधर आओ, यहाँ से तुमको ट्रांसक्रिप्शन करना है। ठीक है, तो ये क्या चॉकलेट का काम कौन कर रहा है? सिग्मा फैक्टर, यानी बोल सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज को गाइड करता है किस पे बाइंड करने के लिए? प्रोमोटर पे बाइंड करने के लिए। ठीक है, अब यहां गया, अब ये इसको कुछ नहीं पता है, इसको तुम जहां जोड़ दो वहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा, डीएनए को आरएनए बनाना शुरू कर देगा। अब क्या बनाए जा रहा है, बनाया जा रहा है, अब टर्मिनेटर पे पहुंचा। अब इसको वहां बताने के लिए कोई होना चाहिए कि भाई रुक जा अब हो गया। ठीक है, तो यहां पे रोकने के लिए रोकने के लिए क्या होता है? रो फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर होता है? रो फैक्टर। रुक जाओ, आर से रुक जाओ, रो। समझ रहे हो? याद करने का बस खाली वो बता रहे कि याद कैसे रहेगा। तो चॉकलेट का काम कौन कर रहा है? सिग्मा फैक्टर। क्या बुला रहा है चॉकलेट देके, आ जाओ इधर आ जाओ, यहां से ट्रांसक्रिप्शन करना है। फिर यहाँ रुको। ठीक है, इसका आगे नहीं जाना है, यहीं तक ट्रांसक्रिप्शन करना है। समझा? सिग्मा से और एक याद कर सकते हो, सिंगिंग। सिग्मा सिंगिंग, नाचते हुए आता है लोग। ठीक है, बाद में रोने लगता है जब खत्म हो गया तो। ठीक है, यहां खत्म हो गया उसका कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज को गाइड कौन किया प्रमोटर से बाइंड करने के लिए, और रोक कौन दिया? रोक दिया, रो फैक्टर। ठीक है, बस वहां से टर्मिनेट होने के लिए। ये समझ आया? तो दो है जो तुम्हारा पहला गाइड कर रहा है, एक तुम्हारा बाइंड करने के लिए प्रमोटर से, और एक है तुम्हारा की टर्मिनेट कर दे रहा है। अब क्या होगा, यहां पे आरएनए बनेगा। ठीक है, यहां से यहां तक क्या होगा? आरएनए बनेगा, और जैसे ही टर्मिनेशन होगा तुम्हारा आरएनए निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये कंप्लीट आरएनए बन गया। ये दोनों स्टैंड का बनेगा क्या, या एक स्टैंड का? टेम्पलेट की तरह एक ही काम कर रहा था ना, एक को तो सेम टू सेम उतार दे रहे थे हम लोग। ठीक है, तो एक इधर बन गया, आरएनए तुम्हारा निकल गया क्योंकि रो फैक्टर था। बोला बाबू निकल जाओ तुम, इतना ही बनना था। अब ये क्या बन गया तुम्हारा? एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए ही बना। अब एमआरएनए से फिर जाकर के इसको क्या बनाना होगा? प्रोटीन।
और ये प्रोटीन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन में। तो हमारा उंगली बन जाएगा जो टूटा हुआ था। समझ आया? देखो एनसीईआरटी का फिगर में, ट्रांसक्रिप्शन वाले में तुम लोगों को दिखेगा कैसे कैसे जुड़ा है, फिर जा करके रो फैक्टर आया तो टर्मिनेट हो गया। ठीक है। अच्छा, तुम लोग ये रेप्लिकेशन से ये सीखे हो कि नहीं कि जो डीएनए होता है वो बहुत ज्यादा रैप होता है एक दूसरे से। जब भी उसको ट्रांसक्रिप्शन करना होता है या ट्रांसलेशन करना होता है तो उसको क्या करना होता है? पहले खुलना होता है। दो रस्सी देखे हो जुड़ा होता है ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ, तो डीएनए एक तरह का रस्सी है। अब हमको क्या करना है? उस रस्सी से एक नया रस्सी को जोड़ना है। मतलब कि उसमें जो धागा, दो धागा से ऐसे से मिल के बना हुआ है, उस धागे में उसको दूसरा दो रस्सी बनाना है। तो क्या करते हैं? हम दोनों को खोल देते हैं। खोलेंगे ना तो सबसे पहले अनवाइंडिंग करते हैं हम लोग डीएनए का, तभी जाकर के ट्रांसक्रिप्शन होता है या फिर रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना बाबू? क्यों गाइड करना पड़ रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, फिर उसको कौन टर्मिनेट किया। ठीक है, सबसे पहले एरिया कॉन्फाइंड किया कि कहां से कहां तक होता है ट्रांसक्रिप्शन। आगे बढ़े। अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का, अच्छा एक चीज और देख लो तुम लोग, ये प्रमोटर था और ये क्या था? ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। तो जब सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आया यहां पे, तो क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट होगा, होगा ना। जैसा ही आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा चॉकलेट था? सिग्मा फैक्टर। चॉकलेट देके बुला लिया आप, ठीक है। चॉकलेट को क्या बोले? सिग्मा फैक्टर। अब आया, ठीक है, तो आते के साथ क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो पहला होगा इनिशिएशन। ठीक है। अब क्या इस लाइन पे बढ़ेगा आगे धीरे धीरे, यानी कि यहां पे ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली में होगा, यहां पे आरएनए बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन। देखो इलोंगेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां छोटा सा आरएनए बना होगा, फिर लंबा होते गया, लंबा होते गया, फिर बाहर निकल गया। समझा? मतलब क्या हुआ कि आरएनए का इलोंगेशन हो रहा है। पहले छोटा आरएनए बना होगा ना, फिर धीरे धीरे बनते बनते यहां तक बना होगा आरएनए, फिर बाहर निकल गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलोंगेशन। और लास्ट में यहां टर्मिनेट कर गया तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन। ये कोई बड़ा बात था क्या समझना? नहीं ना। देखो मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या होगा? अनवाइंडिंग होगा डीएनए का। डीएनए खुलेगा पहले, तभी तो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? अनवाइंडिंग हुआ। किसका? डीएनए का। उसके बाद अब हम लोग आते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। तो सबसे पहला कौन क्या था? इनिस। अब तुम लोग बताओगे इनिशिएशन में क्या हुआ था? इनिशिएशन में क्या हुआ था? आरएनए पॉलीमरेज जो है उस चॉकलेट से जाकर के जुड़ा था, तब जाकर के पॉलीमरेज के पास गया। ठीक है, मतलब वो प्रोमोटर के पास। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कॉम्प्लेक्स बनता है पहले। किसका? वो चॉकलेट का। सिग्मा फैक्टर प्लस किसका? आरएनए पॉलीमरेज का। ठीक है, यही ना था? कोई दिक्कत है तुम लोगों? ये क्या हो रहा था? सिग्मा फैक्टर जब तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर रहा था, ठीक है, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स, चॉकलेट इसको दिखा, चॉकलेट लेने के लिए गया तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाया, और ये दोनों मिल करके किस पे बाइंड कर रहा था जाके? बाइंड्स एट प्रोमोटर सीक्वेंस। ठीक है, एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। ये समझ आया? क्या बोले? उसको टॉफी दिखाए थे हम लोग, किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। तो इसके गाइडेंस में क्या हुआ? ये दोनों मिलकर के कहां पे जाके बाइंड किया? प्रोमोटर सीक्वेंस पे। और उसके बाद क्या हो गया? स्टार्ट हो गया ट्रांसक्रिप्शन, पहला। अब आ जाओ, दूसरा क्या था? ये तीसरा होगा, लेकिन इसके अनुसार क्या होगा? इलोंगेशन में क्या होगा बताओ? वो समझ आ रहा है ना? देखो यहां पे क्या हो रहा था कि आरएनए पॉलीमरेज जो था, ठीक है, किस पे बाइंड कर रहा था? तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन पे। ठीक है, अटैच स्ट्रक्चरल जीन एंड क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एम बीच स्टैंड। कौन सा स्टैंड लिखोगे? यहां ऐड कर लेना, आरएनए पॉलीमरेज अटैच स्ट्रक्चरल जीन ऑफ, यहां पे ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। कौन सा? और लास्ट क्या था तुम्हारा? टर्मिनेशन में क्या हुआ बताओ? ये जो कॉम्प्लेक्स है
ये कॉम्प्लेक्स यहां जो बना है सिग्मा और आरएनए पॉलीमरेज का, यहां कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? रो फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये कहां बाइंड करेगा? बाइंड एट टर्मिनेटर सीक्वेंस, ठीक है, एंड टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ये अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए जो है, डीएनए को खोलने का काम कौन करेगा? यही तो क्वेश्चन आया था, इस पे ध्यान देना। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था वो, एकदम पहला क्वेश्चन था मेरा। हम ऐसे नीट में बैठे थे, पहली बार पेज उल्टे तो मेरा बायो था, जो सेक्शन था मेरा जो दिया हुआ था उसमें मेरा पहले जो क्वेश्चन पेपर में था वो बायो था। और बायो का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, विच एंजाइम यूज्ड? हेलिकेज था, आरएनए पॉलीमरेज था, और दो और कोई था, ठीक है, वो टोपो आइसोमरेज वगैरह भी सब दे दिया था। तो कौन सा होगा? बाबू देखो, वहां पे गलती कर दिया था, हम लोग यही पढ़ करके गए थे हमेशा, रेप्लिकेशन हम लोग को याद था, हेलिकेज हेलिकेज हेलिकेज, हम भी गलत मार के आए थे। हमको सीधा दिखा हेलिकेज, उसको मारे आगे बढ़े, उसके आगे नहीं पढ़े थे क्वेश्चन में कि वहां ट्रांसक्रिप्शन लिखा है या रेप्लिकेशन लिखा है। रेप्लिकेशन में हेलिकेज एंजाइम यूज होता है डीएनए को अनवाइंडिंग करने के लिए, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सारा का सारा काम कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां लिख लेना, ये बहुत हिट क्वेश्चन था उस टाइम, 90% स्टूडेंट गलत करके आया था। घर में जाके तुम लोगों को क्या करना है पता है ना? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, सिर्फ एक एक लाइन पूरा। तो सबसे पहला पॉइंट 650 मार्क्स लाने के लिए कि आप बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं, चाहे आप नींद में हो, कितना भी दिक्कत में हो, स्ट्रेस में हो, उससे मतलब नहीं है। बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, 90 में आउट ऑफ 90 तुमको करेक्ट करना होगा, समझ रहे हो? क्योंकि फिजिक्स सबसे पूरा कम होता नहीं है, केमिस्ट्री 2-3 गलत हो ही जाएगा, चाहे जैसे कर लो तुम, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता ही है कि गलत हो जाए, लेकिन हम लोग बायो को 100% सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम बायो का 2-3 क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो ना, तो लीग से बाहर हो, वही समझ लेना। मेरा 360 में 360 था बायो, ठीक है, आउट ऑफ 360 में 360 बायो था मेरा, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं था। अरे तो ये पहला अटेम्प्ट था ना पागल, 19 का हम बता रहे थे, ये ध्यान नहीं दिया? 2019 बोले और मेरा 2021 में सिलेक्शन हुआ था, समझा? फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेरा, ठीक है। उसमें सीखने को मिला यही सब कि हड़बड़ाना नहीं है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है मतलब हड़बड़ाना नहीं है, 2 बार क्वेश्चन को तो पढ़ना ही है, ठीक है। मेरे साथ जितना था उस टाइम तो 6 या 7 लोग का आया था 360 में 360, जो मेरे साथ पढ़ रहा था। बायो का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था उस टाइम, बायो से ये स्कोर किया था उस बार लोग बहुत। हाँ बोले तो बायो में लिए थे, और लास्ट टाइम जिसमें हम क्रैक किए थे जिस बार नीट, उसमें कहीं नहीं पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी वो ले करके क्या बोलते हैं उसको, लाइब्रेरी, लेकिन सारा एग्जाम देते थे भाई। 1 साल कोचिंग लिए थे वहां पे बायो, रांची पता है ना, रांची बायो वहीं। हो गया ये, आगे बढ़े, चलो आप। अच्छा एक चीज और समझ लो तुम लोग, ये क्या है? प्रोमोटर, ये क्या है? टर्मिनेटर, ये क्या था तुम्हारा? स्ट्रक्चरल जीन। अब ये स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ना, जैसे कि जो पार्ट हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, जो जीन जितना पार्ट, उसको हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो किसी किसी में होता है कि एक ही सिस्ट्रॉन अवेलेबल होता है एक प्रोटीन के लिए, किसी किसी में होता है कि बहुत सारा सिस्ट्रॉन होता है अवेलेबल, ठीक है। तो 2 में हम लोग देखेंगे, 2 का एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट्स। चलो ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? पी मतलब प्रोकैरियोट्स और पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, समझ में आया? पी से
पी से प्रोकैरियोट और पी से, याद रहेगा? याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे जो ट्रिक बनाओ अपने मन से, जैसे बना लो, हमको मतलब नहीं है, बस एग्जाम में याद आ जाना चाहिए। तुम अपना ट्रिक चाहे जहां से लाओ, ठीक है, मैथ से खोज के लाओ, फिजिक्स से लेकर के आओ, उससे मतलब नहीं है। अगर ये पॉलीसिस्टोनिक है तो यूकैरियोट क्या हो जाएगा? मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, ये याद रखना, लिख लो इसको कहीं, ऐसे याद रखना, पी से प्रोकैरियोट और पी से पॉलीसिस्टोनिक। हो गया? आगे बढ़े, एग्जाम में याद रहेगा। प्रोकैरियोट बोला तो पी से प्रोकैरियोट और पी से पॉलीसिस्टोनिक, मतलब यूकैरियोट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, एक याद रखो, एक खुद याद रह जाएगा। हो गया? चलो देखो, लोकेशन बताओ बाबू। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा था? प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा था? तो लोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? सेल में। सेल में पूछ रहे हैं, सेल में कहां होता है? किससे पूछ रहे हैं हम? न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है, तो न्यूक्लियस में कैसे होगा? ठीक है, ध्यान दो, जहां नहीं आता वहां पूछा करो, समझा? तुम पैसा दिए हो ना यहाँ पढ़ने के लिए, तो तुम्हारा हक है। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट को सीख के जाना, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा ये है कि बायो का पूरा कॉन्सेप्ट हमको यही सीख के जाना है। घर में इसके लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, एकदम टाइम नहीं है बायो के लिए। फिजिक्स सॉल्व करो जा करके, और केमिस्ट्री सॉल्व करो, बायो यही होना चाहिए तुम्हारा। इसीलिए इतना हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं, और थोड़ा धीरे चल रहे हैं हम। ये चॉकलेट और ये तुम्हारा गाजर का क्यों समझाते हैं? तो ये तुम्हारा लॉन्ग टाइम तक दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ सर, चॉकलेट किसको बोले थे? सिग्मा फैक्टर को। चॉकलेट से क्या करते हैं? बच्चा लोग को बुलाते हैं, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को बुलाते हैं वहां पे। ठीक है, कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। क्यों होगा साइटोप्लाज्म में? क्यों होगा साइटोप्लाज्म में? नहीं होता। वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम बताओ यूकैरियोट में कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। क्या? हाँ, हम किसका बात कर रहे हैं? हम रेप्लिकेशन का थोड़ी ना बात कर रहे हैं। हम बताए थे ना कि यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, और बाहर में क्या होता है? इसमें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे दोनों को बोलते हैं कि ये कपल्ड है, क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है, एक ही में, साइटोप्लाज्म में। इसके पास न्यूक्लियस है, इसलिए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। रेप्लिकेशन किसका हो रहा है? डीएनए का। और डॉन कहाँ रहता है? हमेशा न्यूक्लियस में। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सिस्ट्रॉन बताओ तुम ही, प्रोकैरियोट में सिस्ट्रॉन कैसा होगा? अभी ना बताए थे बाबू, पॉलीसिस्टोनिक बताए थे, बहुत इजी है। पी से प्रोकैरियोट और पी से पॉलीसिस्टोनिक, ये बता दो। ये पोली हो गया, तो ये अब हम लोग आरएनए पॉलीमरेज का बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सारा कुछ करता है। ठीक है, पूरा ट्रांसक्रिप्शन का पूरा भार एक ही आरएनए पे होता है। और वो कौन सा आरएनए होता है? अरे पागल, वो तो आरएनए पॉलीमरेज का बात कर रहे हैं ना। एमआरएनए क्या है? वो तो बन गया, ये एंजाइम है, ये बना रहा है उसको। बताओ कौन सा आरएनए पॉलीमरेज होगा? मेनली 2। कौन सा? याद रखना, पूरा का पूरा काम करता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज आता है। कितना तरह का? 3 तरह का। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अगर पूछेगा कि ट्रांसक्रिप्शन में जो यूकैरियोट में कितने तरह का आरएनए हेल्प करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है, तो तीनों। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और प्रोकैरियोट में केवल एक। ठीक है, वही आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए कितना टाइप का होता है? कौन कौन सा? वेरी गुड। एक होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, एसएनआरएनए होता है, एचएनआरएनए होता है। ठीक है, वो बहुत सारा आरएनए होता है। अभी मेनली हमको कितना आरएनए जानना है? 3, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ये जो तीनों पॉलीमरेज है ना, ये तीनों
इसको बनाने का काम करता है, अलग अलग। अब कौन किसको बनाता है, कौन सा आरएनए को, इसके लिए एक ट्रिक रख लो, ठीक है। बताओ कौन कौन सा बनाएगा, किसी को पहले से पता है कौन सा आरएनए को कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा? इसे याद रखो, रुको मेरी टीना, ठीक है। टीना यहाँ कोई नहीं है ना, है? देखो रुको मेरी टीना से याद रखना, एक है तुम्हारा आर एम और टी, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको बनाएगा? ये तुम्हारा क्या है, आर है, एम है और ये टी, तो आर से तुम्हारा आर आरएनए, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको बनाएगा? आर आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको बनाएगा? एम आरएनए को। और आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको बनाने का काम करता है? टी आरएनए को। याद रहेगा? 2-3 है, एक है रिमोट, भी हम पहले याद करते थे, रिमोट। तो ये ई और ओ को हटा दो, तो आर से E1 में इसको 2 बनाता है और इसको 3 बनाता है, जिसको जो याद रखना है। हो गया? एम आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? एम आरएनए का साइट कहाँ होगा? अरे वो तो बनाएगा उसको, कहाँ रहेगा, लोकेशन कहाँ होगा एम आरएनए का? प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में कहाँ होगा? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? एम आरएनए कहाँ होगा? देखो नॉलेज पूरा होना चाहिए, नॉलेज होने के बाद भी लोग नहीं निकाल पाता है, क्योंकि बताए थे तुम लोग की साइकोलॉजिकल प्रेशर इस पे ज्यादा होता है एग्जाम में। तो अब पहला कदम क्या है तुम लोग का? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है कि तुम साइकोलॉजिकल प्रेशर को हैंडल कर पाओ। अगर तुम बताओ पहला ही स्टेप तुम नहीं कर पा रही, मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन का तुमको अच्छे से आंसर ही नहीं मालूम है, मतलब इतना आंसर मालूम नहीं जितना सिलेक्शन हो जाए, तो पहला ही तुम तो वो निकल गई लीग से। सेकेंड स्टेप तो झेलना बाकी रह गया तुम्हारा, साइकोलॉजिकल प्रेशर। बहुत इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है नीट में, ठीक है, सच्चाई बता रहे हैं जो हम झेल चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन गलत हो जाए, जैसे अभी बताए ना कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन पूछेगा कहाँ होता है, तो ये भूल जाओगे कि साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में होता है, वहां पे इतना ज्यादा प्रेशराइज्ड होता है लोग वहां पे, ठीक है। तो हैंडल करना सीखना होता है, मतलब थोड़ा एग्जाम में ज्यादा बैठो, जितना मल्टीपल एग्जाम दो, ठीक है, उतना बेस्ट होगा। और बायो बताए कि 90 में 90 क्वेश्चन सही करके आना है तुम लोग को, ठीक है, और जब हम पढ़ा रहे हैं तो करना ही होगा। हो गया? आगे बढ़े? चलो एक कॉन्सेप्ट और देख लो बाबू जल्दी से। देखो होता क्या है, प्रोकैरियोट में क्या होता है कि जो तुम्हारा डीएनए है, इससे क्या होता है, एमआरएनए डायरेक्ट बन जाता है। किसमें? प्रोकैरियोट का बात कर रहे हैं हम। प्रोकैरियोट्स का क्या बता रहे हैं हम कि डीएनए से डायरेक्ट क्या बन जाता है, एमआरएनए। इसमें किसी भी तरह का झंझट नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स का बात करें तो इसमें डीएनए से पहले एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए से फिर जाकर के एमआरएनए बनता है जो हमको चाहिए, ठीक है। डीएनए बना, डीएनए से क्या बना, एचएनआरएनए, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, एमआरएनए। अब तुम लोग का सवाल होना चाहिए कि सर ये एचएनआरएनए क्यों आ गया, ठीक है, क्यों, वाई दिस कोलैबोरेशन, ठीक है, ये क्यों बीच में आ रहा है, जबकि तुम्हारा डीएनए से एमआरएनए बनना चाहिए सर। जैसे प्रोकैरियोट में इजीली बन गया, उसमें भी बनना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन सुनो, आंसर इसका क्या है। कोई भी डीएनए होता है, सपोज करो तुम मार्केट में जो गई थी क्या खरीदने के लिए, गाजर खरीदने के लिए, ठीक है, तो क्या सारा गाजर ठीक होता है? कुछ खराब भी होता है जिसका हम लोग को यूज नहीं है, ठीक है, कोई सड़ गया, कोई कुछ हो गया उसे, तो हम लोग क्या पिक करते वहां से, अच्छा वाला गाजर। तो डीएनए में इसी तरह से क्या हो रखा है कि अच्छा खराब इस तरह से पूरा भरा हुआ है, ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अच्छा खराब इस तरह से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। मार्केट में ये जीन का मार्केट है डीएनए। अब इसमें कोई खराब जीन है, कोई अच्छा जीन है। खराब जीन का मतलब ये हुआ
मतलब वो गाजर जिससे हलवा हम लोग नहीं बना पाएंगे, मतलब वो जीन जिससे एमआरएनए हम लोग नहीं बना पाएंगे, मतलब वो एक्सप्रेस होगा ही नहीं। ठीक है, वो एकदम ढीठ है कि हम एमआरएनए बनेंगे ही नहीं। तो जो एक्सप्रेस होता है, मतलब जो एमआरएनए बनता है, वो गाजर जिससे हलवा हम लोग बना सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। ई से एक्सोन और ई से एक्सप्रेस हो पाएगा। एक्सप्रेस मतलब अपने आप को हलवा बना पाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब एमआरएनए बना पाएगा। किससे? डीएनए से। समझ गए? अब वो गाजर जो कभी हलवा बनेगा ही नहीं, ठीक है, अपने आप को ठान लिया कि हम हलवा बनेंगे ही नहीं, तुम कुछ कर लो, हमको काट लो, सिजा लो, कुकर में डाल के 5-7 सीटी लगवा दो, ठीक है, हम नहीं बनेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रॉन। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। आई से इंट्रॉन, आई से इंटरप्ट, मतलब कि इंटरप्ट कर रहा है हमको। ठीक है, हम बनाना चाह रहे हैं उसको गाजर का हलवा, लेकिन बीच में इंटरप्शन कर रहा है, नहीं 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 हम नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अगर तुमको प्रोटीन बनाना है, अगर गाजर का हलवा बनाना है, ठीक है, मतलब प्रोटीन, तो तुम क्या चाहोगे? अच्छा गाजर का बने? तुम ऐसा सोचोगे क्या सड़ा हुआ गाजर उसमें चला जाए? नहीं ना। तो उसी तरह से डीएनए में कभी चाहोगे कि इंट्रॉन चला जाए एमआरएनए में, जिससे हमको प्रोटीन बनना है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंट्रॉन को काट काट के निकालना होगा बीच से, और हमको अच्छा वाला गाजर चुनना होगा। इसी तरह से यहाँ एक्सोन है, यहाँ इंट्रॉन है, एक्सोन है, इंट्रॉन है। समझ गए बात? अभी तक समझ आ रहा है? अब ये इंटरप्ट कर रहा है, ये सब खराब गाजर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है? उसको काट काट के निकालना है। तब कौन सा बचेगा? अच्छा वाला गाजर बचेगा। तो हलवा में वही चाहिए हम लोग को, ठीक, प्रोटीन वही चाहिए। यही चीज होता है कि ये वाला डीएनए जो है, ठीक है, इसमें होता है, किसमें? यूकैरियोट में। किसमें होता है? यूकैरियोट में। तो जब आरएनए बनाने जाते हैं हम लोग, जब हलवा को चेक करते हैं, मतलब कि एक्चुअल हलवा बनने से पहले जब हम उसको काट रहे होते हैं गाजर को, जब काट रहे होते हैं तो पता चलता है कि उसमें तो कुछ सड़ा हुआ गाजर है, मतलब कि क्या है? इंट्रॉन है। सड़ा हुआ गाजर मतलब इंट्रॉन, और जो अच्छा वाला मतलब एक्सोन, जो एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब सड़ा हुआ मिल रहा है इसमें। अब हमको एचएनआरएनए में पता चल गया कि अच्छा इसमें तो ये गाजर को हटाना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे उसको काट के हटा देंगे। हटा देंगे, हटाने के बाद जो बचेगा, कौन बचेगा? केवल मतलब अच्छा वाला गाजर। अब ये जो बचा तो वो क्या बन जाएगा? एमआरएनए, मतलब अच्छा वाला आरएनए। उसमें किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं चाहिए हमको। अगर ये आ जाएगा तो खराब कर देगा हमारा प्रोटीन, जो है वो खराब बन जाएगा, डिफेक्टिव प्रोटीन बन जाएगा अगर इंट्रॉन आ गया तो। जिस तरह से डिफेक्टिव गाजर का हलवा बनेगा, उसी तरह से एग्जांपल याद रखो कि डिफेक्टिव क्या बन जाएगा? एमआरएनए या प्रोटीन बन जाएगा उससे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि एचएनआरएनए, यहां जिस समय गाजर को हम लोग काट रहे हैं, ये बीच वाला आरएनए है, अभी कंप्लीट नहीं बना है ये हलवा, अभी बीच में है। तो यहां हमको पता चल गया कि इसमें खराब वाला भी है, तो यहीं पे क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे उसको और हटा देंगे। ठीक है, कहां से? डीएनए से। और इसको बोलते हैं, काट के हटाने को, प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब अच्छा एमआरएनए बनाने को, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। समझ रहे हो? इसके बाद क्या बन जाएगा मेरा? ये प्रोसेस करने के बाद, गॉट इट? समझ आया? अब हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कैसे हम लोग हटाते हैं और क्या क्या उसके लिए उपाय करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको प्रोसीड करेंगे ना। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये तो समझ गए ना कि बोलते किसको है, मतलब इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये तो पता चल गया। अब हम लोग इसका केवल प्रोसेस कल बताएंगे, है ना, उसके बाद प्रोसीड करेंगे कल क्लास को। ओके, थैंक यू फॉर द डे, गुड नाइट फॉर द नाइट।